नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों, आज उनकी शपथ है। दोस्तों, इसके पहले वो 45 नंबर के भी राष्ट्रपति थे। हमने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कुल कितने इलेक्टोरल वोट की जरूरत पड़ती है। तो बहुमत पाने के लिए 270 से आप ऊपर जाते हैं तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और प्लस कुल इलेक्टोरल वोट की अगर संख्या देखा जाए तो 538 है। अमेरिका में दोस्तों प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। भारत के संसदात्मक के विपरीत अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहां पर कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, वही सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। वो अब डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं। वहां पर जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहा जाता है और दो सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। लेकिन दोस्तों, आज के हम वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने चल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों से आज बातें होंगी। ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, मतलब आज उनकी शपथ है, बन तो चुके ही हैं। और दोस्तों, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज हम जानेंगे, क्या व्हाइट हाउस के पर्दे कुर्सियां तक बदलवा देंगे। ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जब कोई दूसरा बनता है तो कई चीजें चेंज करा दी जाती है। जैसे ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो पर्दे को चेंज करा दिया था। कुछ अपना उनका सिस्टम होता है और कुछ 7 अहम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। आइए दोस्तों, यहां पर ट्रंप आज दूसरी बार 1980 के समय की बात है। 34 साल के डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रंप जवाब देते हैं, राजनीतिक जीवन निर्दयी होता है, जो काबिल होते हैं वो बिजनेस करते हैं। देखिए इतिहास कैसे उनके साथ लिपटा कि जो सेंटेंस वो एक समय कहते थे कि राजनीति निर्दयी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था तो हमारे एक प्रोफेसर कहते थे कि राजनीति हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा के धारा के समान शुद्ध होती है, क्योंकि राजनीति से ही तमाम प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, शासन व्यवस्था सही से की जा सकती है। ये हम लोगों के बीच जब गंगा की धारा आई तो हम लोगों ने गंदा किया, वैसे राजनीति को गंदा हम लोगों ने किया। और ट्रंप का उस समय कहना था कि जो काबिल होते हैं वो बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं। देखिए 1980 के 45 साल बाद वही ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में भारतीय समयानुसार आज रात करीब 10 बजे शपथ लेंगे। अगर देखा जाए तो अमेरिकी समय 12, लेकिन भारतीय समय के अनुसार 10 बजे। और मैं आप लोगों को 2 घंटे के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दोस्तों, यहां पर अब आपको जानिए ट्रंप की ओथ सेरेमनी और अमेरिका में पावर ट्रांसफर से जुड़े 7 अहम सवालों के जवाब। फर्स्ट सवाल, सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल, 5, 6, 7, ये कुल 7 सवाल हैं। ठीक है, आपके सामने। दोस्तों, मैं अब एक सवाल पहला लूंगा, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या होगा। इसका जवाब है, अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में करीब 700 अमेरिकियों के सामने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47, ये याद रखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शपथ दिलाएंगे। मतलब कि यहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों शपथ लेंगे। और कौन देगा शपथ? चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लेना। इस दौरान ट्रंप का बायां हाथ, जो ट्रंप का बायां हाथ होता है वह बाइबल पर होगा। शपथ ग्रहण में बाइबल राष्ट्रपति की पत्नी के हाथों में होती है। ध्यान से समझना, जिस बाइबल पे हाथ रखेंगे उस बाइबल को ट्रंप कौन सा हाथ रखेंगे? बायां हाथ। और वो बाइबल किसके पास रहेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है उनके हाथ में होता है। और उस बाइबल पे हाथ रखकर क्या लिया जाता है? शपथ ग्रहण किया जाता है। ट्रंप के केस में उनकी पत्नी मेलानिया बाइबल पकड़ेंगी। उनकी पत्नी कौन? मेलानिया।
शपथ के बाद ट्रंप का भाषण होगा। जैसे ही शपथ पूरा हो जाएगा, भाषण होगा। अपने पिछले कार्यकाल के शपथ ग्रहण में ट्रंप 17 मिनट तक बोले थे। शपथ के बाद कैपिटल हिल पर कलाकारों की म्यूजिकल परफॉर्मेंस में भी होती है। हालांकि इस बार ज्यादातर हॉलीवुड कलाकार ने चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन किया था। ऐसे में ट्रंप के लिए कौन परफॉर्म करेगा ये पूरी तरीके से अभी स्पष्ट नहीं है। ये शपथ होगा तभी स्पष्ट होगा। परफॉर्मेंस के बाद ट्रंप कैपिटल हिल के स्टैट्यूटरी हॉल में अमेरिकी सांसदों के साथ लंच करेंगे। लंच में परोसा गया खाना ज्यादातर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के घर से आता है, मतलब उनके घर से आएगा। इसके बाद यूएस कैपिटल से व्हाइट हाउस तक एक रैली होगी। कितनी शानदार रैली होती है देखिएगा आप, जिसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप ही लीड करेंगे। रात में ट्रंप अपने करीबियों के साथ पार्टी में शामिल होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पार्टी मेटा चिप मार्क जुगरबर्ग होस्ट करेंगे। मेटा चिप कौन करेगा? आपके मार्क जुगरबर्ग। आप लोग जानते हैं कितना उनको भारत से प्रेम भी है। ट्रंप से संबंध बेहतर करने में लगे हैं। बाइडेन के कार्यकाल में उन्होंने ट्रंप को फेसबुक से बैन कर दिया था, यह ध्यान रखना। बाइबल हाथ में लिए ट्रंप क्या कहेंगे, ध्यान से रखना। जो उनकी वाइफ के हाथों में बाइबल होगा, ट्रंप अपना बायां हाथ रखकर शपथ लेंगे। उस शपथ के दौरान ट्रंप क्या कहने वाले हैं? मैं शपथ लेता हूं कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर की सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिकी संविधान की रक्षा करूंगा। मतलब कि एक प्रकार से वो शपथ में क्या क्या ले रहे हैं? अमेरिका के संविधान की रक्षा को लेकर शपथ ले रहे हैं। दूसरी, वहां के आवाम को खुशहाल जिंदगी देने के लिए वो शपथ लेंगे। सवाल नंबर 2, बाइबल पर हाथ रखकर संविधान बचाने की शपथ क्यों लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? जवाब, बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन से शुरू हुई थी। मतलब कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वाशिंगटन, वहीं से यह परंपरा शुरू हुई थी। हालांकि यह संवैधानिक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई दर्ज है, यह एक परंपरा है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति को सिर्फ शपथ लेनी होती है। इसमें किसी बाइबल या कोई और धार्मिक पुस्तक से शपथ लेने जैसा कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ शपथ का आपका प्रावधान है। अमेरिका के छठे राष्ट्रपति जॉन क्विंसी ने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली थी। वही थियोडोर रूजवेल्ट ने बिना किसी किताब पर हाथ रखे राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो दोस्तों, ये प्रथा और परंपरा को तोड़ा भी जा चुका है। एक ने संविधान पर हाथ रखकर शपथ लिया और एक ने किसी भी किताब पर हाथ रखकर शपथ नहीं लिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार की 19वीं सदी की बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस दौरान उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने बाइबल में अपने हाथ में पकड़ी थी। ये उनकी वाइफ है बाइडेन की, और देखिए बायां हाथ रखा गया है, ये ध्यान से देखिए, ठीक है, बायां हाथ। सवाल नंबर 3, ब्रिटेन में कुछ घंटे, भारत में 4 से 10 दिन में पावर ट्रांसफर, अमेरिका में 75 दिन क्यों? ब्रिटेन में, यहां पर सवाल नंबर 3 है, ब्रिटेन में कुछ घंटे, भारत में 4 से 10 दिन में पावर ट्रांसफर, अमेरिका में 75 दिन क्यों? ब्रिटेन में चुनाव परिणाम आने के बाद हारने वाला प्रधानमंत्री देश के किंग या क्वीन के पास जाता है और इस्तीफा देता है। इसके तुरंत बाद जीता हुआ प्रत्याशी उसी दिन शाही परिवार के मुखिया से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। कुछ घंटों में ही ये काम पूरा हो जाता है। वहीं भारत में रिजल्ट की घोषणा होने के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है उसके नेता को पीएम बनने के लिए न्योता भेजा जाता है। ये भारत में है। प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है और नई सरकार कामकाज शुरू करती है। पिछले 5 चुनावों में पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया नतीजे के बाद 4 से 10 दिन में पूरी हो गई है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। पावर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने में 72 से 78 दिन लग जाते हैं। इस बार अमेरिका में पावर ऑफ ट्रांसफर में 75 दिन लगेंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का एक विशाल देश होना। सवाल नंबर यहां पर 3 है। आइए, सवाल नंबर 3 ही आपका चल रहा है। कहां पर थे? हाँ,
अब दोस्तों अमेरिका को 1776 में आजादी मिली थी। उस वक्त ज्यादातर आबादी दूर दराज के इलाकों में रहती थी। आने जाने के साधन और रास्ते बेहद दुर्गम कठिन मार्ग होते थे। चुनाव के बाद वोटों की गिनती, इलेक्टर्स की बैठक, कांग्रेस तक वोटों के पहुंचने में काफी वक्त लगता था। इसीलिए वोटिंग से शपथ ग्रहण के बीच इतना गैप रखा गया। ये गैप शुरुआती दिनों में 4 महीने का था। ठीक है, 4 महीने का था। 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति को कार्यकाल 4 मार्च 1793 से शुरू हुआ और फिर यही प्रथा बन गई और ये प्रथा लोगों के मतलब कि लोगों के जीवन में रच बस गया। और दोस्तों नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफी समय बर्बाद होता था। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की जरूरत नहीं थी। यहां पर 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत की तारीख तय की गई। सवाल नंबर 4, व्हाइट हाउस के पर्दे बदलने से लेकर नए राष्ट्रपति को नेशनल सिक्योरिटी समझाने तक पावर ट्रांसफर में क्या क्या होता है? तो जवाब है, नए राष्ट्रपति को 4000 से ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने पड़ते हैं। इनमें से लगभग 1000 को सीनेट की मंजूरी चाहिए ही होती है। सीनेट जो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है वैसे अमेरिका में सीनेट होता है। ध्यान रखना, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नए कर्मचारियों के लिए ऑफिस और ईमेल आईडी बनानी पड़ती है। उन्हें नई जिम्मेदारियों को लेकर ब्रीफ किया जाता है। राष्ट्रपति को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जानकारी दी जाती है। ये सब काम पूरा होने में वक्त लगता है, इसलिए पावर ट्रांसफर के लिए 2 महीने का समय तय किया जाता है। समय लगता है, इसी कारण ऐसा किया जाता है। साधारण तौर पर पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया चुनाव के बाद नवंबर से शुरू हो जाती है। इसीलिए आप देखिए चुनाव का रिजल्ट और रिजल्ट के बाद शपथ, ये आप देख सकते हैं अंतराल, इसके पीछे का ये कारण है। दोस्तों 2020 में ऐसा नहीं हुआ था। ट्रंप ने चुनाव के 3 हफ्तों तक पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू नहीं होने दी थी। ठीक है, हालांकि ट्रंप ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति नहीं है। 1932 के चुनाव की बात है। डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने रिपब्लिकन पार्टी के हर्बर्ट हुवर को चुनाव में मात दी थी। यह अमेरिका में मंदी का दौर था। रूजवेल्ट ने इससे निपटने के लिए कुछ ऐलान किए थे, लेकिन हुवर को यह पसंद ही नहीं आया था। रूजवेल्ट को प्लान पर काम करने से रोकने के लिए हुवर ने पावर ट्रांसफर में देरी कराने की कोशिश की थी। उस वक्त पावर ट्रांसफर का समय भी 4 महीने का था। इसी घटना के बाद उसे घटाकर पूरा 2.5 महीने कर दिया गया। सवाल नंबर 5, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मौजूद रहेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपतियों के मौजूद रहने की परंपरा है। हालांकि पिछली बार ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि हिस्सा लेना चाहिए था। वह अमेरिका के 150 साल के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऐसा किया था। क्या कारण था ये आप लोग पता ही है। ट्रंप की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने निभाई थी, जबकि निभाना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके पति डग हेमाफ रहेंगे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनकी पत्नी लॉरा, उनकी 1 मिनट, उनकी पत्नी, 1 मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, उनकी पत्नी लॉरा बुश और बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन के भी मौजूद रहने की बात कही जा रही है। मिशेल ओबामा समारोह में मौजूद नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6, शपथ के बाद कहां रहेंगे ट्रंप? अमेरिका में पद संभालने के बाद राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है और ऑफिस होता है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कभी व्हाइट हाउस नहीं रहे। ये बात भी आप नोट रखिएगा। दरअसल उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान 1792 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसका काम 1800 में पूरा हुआ, तब तक वाशिंगटन पद छोड़ चुके थे। जॉन एडम्स पहले राष्ट्रपति थे जो व्हाइट हाउस में रहे। वे अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, आमतौर पर शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में आ जाते हैं और वहीं से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचते हैं। लेकिन 2017 में ट्रंप ने ऐसा नहीं किया था। वे शपथ के बाद ही व्हाइट हाउस में दाखिल हुए थे। इस बार भी वे शपथ के बाद ही व्हाइट हाउस जा रहे हैं।
यहाँ पर सवाल नंबर 7, नए राष्ट्रपति के स्वागत में कैसे होती है व्हाइट हाउस की सजावट। तो अमेरिका में सत्ता में आने वाले राष्ट्रपति न सिर्फ पिछली सरकार की पॉलिसीज बदलता है, बल्कि नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में पर्दों से लेकर कॉर्पोरेट तक पूरे डेकोर को भी बदला 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 जा सकता है। ठीक है, व्हाइट हाउस में क्या क्या बदलेगा ये नए राष्ट्रपति की पसंद नापसंद पर निर्भर करता है, और कई लोग ऐसे चेंज भी किए, कई लोग नहीं। 2021 में जब बाइडेन बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल की तस्वीर को हटवा दिया था। इन तस्वीरों को ट्रंप ने लगवाया था। ट्रंप जैक्सन को अपना आदर्श मानते थे, इसी कारण उन्होंने लगवाया था। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी व्हाइट हाउस में कई बदलाव किए थे, जैसे कि बाइडेन ने राष्ट्रपति की कुर्सी बदलवाई थी कि राष्ट्रपति कुर्सी बदल जाए, और वर्किंग टेबल पर रखे उस लाल बटन को भी हटवा दिया था जिसे ट्रंप बटलर को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद वहां के डेकोर में बदलाव करवाने वाले बाइडेन इकलौते राष्ट्रपति नहीं थे। ओबामा के समय व्हाइट हाउस के पर्दों का रंग मैरून था, ट्रंप ने इसे बदलकर क्या कर दिया था, गोल्डन कर दिया था। तो ये सब चेंजिंग की परंपराएं वहां पर कुछ अपना जो भी सिस्टम हो कर देते। बाइडेन ने राष्ट्रपति की कुर्सी बदलवाई थी और वर्किंग टेबल पर रखे उस लाल बटन को भी हटवा दिया था। तो ये सब चीजें बदला जाता है। तो ये 7 अहम सवाल था जिसका मैंने जल्दी से जल्दी आप लोगों को बता दिया। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लिंक को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए जल्द ही ट्रंप के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट होगा अमेरिका के, उस पर वीडियो लाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।